जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम ध्याए, कैसे तेरा नाम ध्याए। कैसे तुमसे लगन लगाए। कैसे तुमसे लगन लगाए। हृदय में जगा दो ज्ञान, तुम्हारी शरण पड़े। हृदय में जगा दो ज्ञान, तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, पंथ मतों की सुन सुन बातें। द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भट के बीच जहान, तुम्हारी शरण पड़े। भट के बीच जहान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी। राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही बने गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही बने गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योति जगाना, ऐसी अंतर ज्योति जगाना। हम दीनन को शरण लगाना। हम दीनन को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। जय गुरुदेव, 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 जय जय
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हे गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव हे गुरुदेव जय जय गुरुदेव तीन के चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव तीन के चरण कमल मन सेव हे गुरुदेव जय जय गुरुदेव जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख आरोपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख आरोपी रूप गुरुदेव हे गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव हे गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष अनामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष अनामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव उनके शरण मेरे मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
उनकी शरण मेरे मन से। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। है गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान मालिक का अंश, आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस जीव से बन के जीवात्मा है, उसको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, अभी आपने सुना जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अभी आपने सुना प्रेमियों ने कहा, प्रार्थना की, और मैंने भी आप आरंभिक संबोधन में कहा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव और जय जय गुरुदेव ये क्या है? तो प्रेमियों, आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। गुरु महाराज ने जीवों पर बड़ी दया की और जीवों को मार्ग बताकर, रास्ता देकर उनको निज धाम पहुंचाया। आरंभ में उन्होंने नाम का दान राधा स्वामी नाम में पिरोकर जीवों को दिया, लेकिन तकरीबन 70 बरस के आसपास हुए, 60-70 बरस मालिक ने जय गुरुदेव नाम जगाया। जय गुरुदेव नाम उसी कुल मालिक का है जो सचखंड का स्वामी है। उसी प्रभु का है जो सत्य है,
जो सार है, जो पूर्ण ब्रह्म है और जो कालातीत है, यानी अकाल है, अकाल पुरुष है। लेकिन जब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो उन्होंने आपको बता दिया कि प्रेमियों, अब ये नाम तुम्हारी मदद करेगा, सहायता करेगा और ये कलयुग का अब तक का सबसे जागृत नाम सिद्ध हुआ। लेकिन जब गुरु महाराज ने ये नाम आपको दिया और इसे जगाया, तभी गोपनीय तरीके से सब कुछ बता दिया और जाहिर कर दिया। उन्होंने तब से ये प्रार्थना जो भी प्रेमियों ने आरंभ में की, जिसको अक्सर आज भी पूरे देश की संगत अंत में करती है, ये करके इसमें सब कुछ छुपा के बता दिया। ये प्रार्थना है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो ये जय गुरुदेव क्या और जय जय गुरुदेव क्या, जय जय गुरुदेव भी जय गुरुदेव ही है। जय जय गुरुदेव यानी जब आप जय गुरुदेव नाम को प्रणाम करोगे, नमन करोगे, वंदन करोगे, शीश नवाओगे, दंडवत करोगे, इस नाम के आगे अर्पित और समर्पित हो जाओगे, तो प्रणाम और नमस्कार से ये नाम जय जय गुरुदेव, यानी जो पहले का जय है, जय गुरुदेव नाम को प्रणाम है। आज भी आप प्रणाम करते हो, कहते हो कि लोग कहते हैं कि जय राम जी की, यानी राम जी को प्रणाम, जय सिया राम, सिया राम को प्रणाम, जय राधे श्याम, राधे श्याम को प्रणाम, जय राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को प्रणाम, जय बजरंग बली, बजरंग बली को प्रणाम, जय गणपति, जय गणेश जी, जय गजानन, यानी गजानन गणेश जी गणपति को प्रणाम। और हिंदू धर्म से जो अलग थलग होकर, विकसित होकर कुछ नए धर्म बने, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहां पर भी वो कहते हैं जय जिनेन्द्र, यानी जो जिन के स्वामी हैं, जो जिनेन्द्र हैं, उनको प्रणाम। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि जब कलयुग में संकट बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, उलझनें बढ़ेंगी, मुसीबतें बढ़ेंगी, जब कलयुग, घोर कलयुग की तरफ बढ़ेगा, तब ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब जय गुरुदेव नाम को तुम प्रणाम करोगे, आदर दोगे, यानी जय जय गुरुदेव कहोगे, जय जय गुरुदेव से पुकारोगे, फरियाद करोगे, तब ये नाम और पैना हो जाएगा और धारदार हो जाएगा और गहरा हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा, इस पे तेजी बढ़ जाएगी। आदर देने से हमेशा बात बदल जाती है, बात और गंभीर हो जाती है, महीन हो जाती है। जैसे अभी बैठे हैं, मैं कहूं कि आदित्य जी या आदित्य सिंह, तो ठीक है, उनका नाम है, लेकिन आप कहोगे कि आदित्य सिंह जी, ये आपने आदर दिया। आपने कहा श्री आदित्य सिंह जी, आपने आदर दिया। आपने कहा श्रीयुत आदित्य सिंह जी, आपने आदर दिया। आपने कहा श्रीमान आदित्य सिंह जी। अब केवल नाम लिया और आपने आदर दिया तो उसका प्रभाव बदल गया, प्रभाव गहरा हो गया। तो प्रेमियों, तकरीबन 15-16 दिन पहले
जो एक महापर्व आया था जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, गुरु महाराज ने मुझे आदेश और निर्देश दिया कि प्रेमियों को बता दो। उन्होंने कहा कि नए जीवों पर दया हो जाए, इनको रास्ता मिल जाए, और प्रेमियों को बता दो कि जब कभी वो मुसीबत में फंस जाए, जब कभी वो संकट में गिर जाएं, जब कभी उन्हें दुखों का, कष्टों का और पीड़ाओं का सामना करना पड़े, तब जय गुरुदेव नाम को तुम आदर दोगे तो ये जय जय गुरुदेव नाम तुम्हारी पल पल मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। तो प्रेमियों, तब से ये जय गुरुदेव नाम को आदर और प्रणाम ये आरंभ हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया नाम शुरू हुआ, नाम वही है, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो किसी भ्रम में मत पड़ना, कोई आपको बरगलाए या कोई आपको भ्रमित करे तो झांसे में बताना, नाम तो वही है, जय गुरुदेव। जैसे बाबा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी महाराज, तो बाबा और जी और महाराज यहाँ पर आदर्श के लिए इस्तेमाल किया गया है। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये दुख नाशक काफिला तकरीबन 2 हफ्ते हो जाएंगे अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता हुआ अब वापस पश्चिम के रास्ते से होकर उत्तराखंड की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। ये जहां जहां से गुजर रहा, वहां वहां प्रेमियों के, जीवों के कष्टों को नाश करने की तैयारी करता जा रहा, उनको बल देता जा रहा, संबल देता जा रहा, ताकत देता जा रहा। क्योंकि आने वाला समय बहुत विचित्र है। पिछले साकेत महायज्ञ में जो लोग उपस्थित थे और उनको बता दिया गया था कि प्रेमियों, आने वाला समय बड़ा कठिन है, और जो जो बताया गया प्रेमियों, वो सब जनवरी के पहले, दूसरे और तीसरे हफ्ते में ही हो गया। दूसरे तीसरे हफ्ते में ही हो गया। और आपको बता दिया गया था कि मार्च और अप्रैल के बाद समय और विचित्र हो जाएगा और अगले 5 साल बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि चंडी जो विश्राम कर रही थी अब वो जाग जाएगी। पहले वो पूरे संसार को लाल लाल आंखों से देखेगी और उसके बाद उठेगी और मशाल उठाएगी और मशाल लेकर निकलेगी। जो पहले गुरु महाराज ने आपको बताया था कि चंडी मशाल लेकर निकल पड़ी, देश दुनिया का धन साफ कर देगी। तो इस बार देश दुनिया का धन भी साफ कर देगी और लोगों की सुख शांति और चैन भी साफ कर देगी, लोगों की हंसी खुशी भी साफ कर देगी। प्राकृतिक आपदाएं, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, आगजनी होगी, जमीन खिसकेंगे, भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाएंगी और बहुत कुछ होगा। मैंने आपको बता दिया था कि पश्चिमी देशों में बड़ी हलचल होगी और कई बड़े देश और उत्तरी अमेरिका के देश में सत्ता परिवर्तन होगा। तो वो तो हो चुका। उत्तरी अमेरिका के कनाडा में सत्ता परिवर्तन हो गया और भी काफी कुछ। आज सुबह प्रातःकाल दिल्ली में एक भूकंप आया। भूकंप तो हल्का था लेकिन उसकी तासीर बड़ी गहरी थी, क्योंकि ये भूकंप बहुत गहराई पे नहीं था, बहुत ऊपरी हिस्से में था, जिसकी वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि ये भूकंप अगर जरा सा और ज्यादा होता तो दिल्ली आज ही तहस नहस हो जाती। 7 और 8 छोड़ दो, ये इतने ऊपर था कि अगर दिल्ली
अगर ये भूकंप 5 और 6 और 7 पर होता तो भी दिल्ली आज की आज ही तहस नहस हो जाती। तो प्रेमियों, अभी आपने देखा क्या है? कहा था कि वायु दुर्घटनाएं होगी, तब से लेकर देख लो पश्चिमी देशों में न जाने कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी, प्लेन क्रैशेस हो चुके। तो प्रेमियों, आगे आने वाला समय बड़ा कठिन है, सहज नहीं है। अरे ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी कि चकित रह जाओगे। मैंने कहा था कि शेयर बाजार में यज्ञ में आपको बताया था कि एक दिन सोओगे और जब उठोगे तो बड़ी तबाही हो चुकी होगी। तो एक दिन में तो अभी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था कि सो के उठोगे तो 40-50% भाव निकल जाएगा। तब से लेकर के अभी तक 50% से ज़्यादा, और बहुत से शेयरों के भाव तो 60-70% तक गिर चुके। बहुत बेचैनी। लोग पूछते हैं अब क्या होगा। मैं यही कहता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे और भयानक समय है, अभी तो ये शुरू नहीं हुआ। मैंने तो ये सब आपको मार्च अप्रैल के बाद की बात कही थी, ये तो अभी हो गया, ये तो अभी हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो खिसक के इधर आ गया, ये तो झलकी है, या समझ लो झलकी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अप्रैल के बाद तत्काल बड़ी तबाही हो जाएगी। मार्च अप्रैल के बाद चंडी तकरीबन 2.5 से 5 वर्ष तक यहां वहां घूमेगी, और 2.5 से 5 वर्ष ये उत्पात रहेगा। गुरु महाराज ने आपको बताया था, जब 44 रुपए का सोना था तब मालिक ने कहा था कि बच्चों सोना लाख रुपए का हो जाएगा, लाख रुपए तोला हो जाएगा। तो लोग हंसते थे, बोले बाबा जी कुछ भी कहते हैं। देखो आज सोना 90,000 के ऊपर हो गया, लाख के करीब पहुंच गया। तो आपने भी देखा नहीं क्या क्या होने वाला है। प्रेमियों, बचेगा वही जो नाम को थामे रहेगा, जो सद्गुरु की उंगली पकड़े रहेगा, जो अंतर में मालिक को सुमिरता रहेगा। बच्चों शांत हो जाओ, तो ऊपर का कुछ बिंदु स्रोत। आप सब ने गुरु को पूजा, लेकिन आप सब ने गुरु का अर्थ न जाना। आप सब मालिक को तो मानते हो, गुरु को तो मानते हो, लेकिन गुरु की नहीं मानते। प्रेमियों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप अपने आचरण पर काबू पा लो, नियंत्रण कर लो, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ दिनों पहले एक सत्संग में शायद मैंने गुरु महाराज के बारे में कुछ बताया। अभी कन्नौज से प्रेमी आए, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का थोड़ा और परिचय बताइए। देखो, गुरु महाराज का दैहिक परिचय का कोई अर्थ नहीं है, मैं तो सब बता दूंगा, लेकिन उनका मूल परिचय तो ये है कि पहले कुछ भी नहीं था। हवा न पानी, राजा न रानी, बुढ़ापा जवानी, कुछ भी नहीं था। बस एक अनामी, अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, यानी निराकार ब्रह्म के लोग। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रभु निराकार है कि साकार है, तो यहां पर आज भेद इसका समझ लो कि पहले वो निराकार था, तो उस निराकार ने, उस अव्यक्त ने स्वयं को व्यक्त किया और साकार हुआ। बहुत बड़ा लोक प्रकट हुआ। पहले अनामी से थोड़ा आगे विस्तार हुआ, उनमें से शब्द फूटे, उनमें से सुरतें निकली, और बहुत बड़ा लोक प्रकट हुआ। और वहां पर एक महाशक्ति बैठ गई, जिसके रोम रोम पे खरबों सूरज चांद सितारों का प्रकाश था। ये अगम पुरुष, और लोक है अगम। अगम लोक बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण। यहाँ पर लोक तो है, मालिक है, शब्द है,
लेकिन रचना नहीं है। उससे और आगे विस्तार हुआ तो वहां पर भी लोक तो है, लोक का स्वामी तो है, शब्द है लेकिन रचना नहीं है। इसे अलग कहा गया, अलग लोक, और यहाँ का स्वामी अलग पुरुष, अगम लोक में स्वामी अगम पुरुष। और उसके बाद पुनः विस्तार हुआ तो आगे सार प्रकट हुआ। सार यानी मूल, यानी जड़, यानी सत्य, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिनको कालातीत परमेश्वर कहते हैं, यानी अकाल पुरुष कहते हैं, जिनको सत्य कहते हैं, सतराम कहते हैं, सत्य प्रभु कहते हैं। तो पूछा अनामी से कि ये कौन है? तो अनामी ने कहा कि मैं ही हूं। अब तक मैं अव्यक्त था, अब मैं व्यक्त हूं। पहले मैं निराकार था, अब मैं साकार हूं। ये तीनों मैं ही हूं। अनामी यानी गुरु महाराज। गुरु महाराज गुरु कोई देह नहीं होती। देह तो एक माध्यम है। देह तो एक माध्यम है। गुरु तो परम ऊर्जा है, परम चेतना है। वो गुरु, वो सदगुरु, वो पूर्ण गुरु, वो स्वयं सचखंड का स्वामी है। वही अनामी है। उसके बारे में क्या कहा जाए? राजापुर से जो एक ज्योति उभरी, उस ज्योति ने काशी के घाट पे बैठ करके बहुत बड़ा भेद खोल दिया। बच्चे हैं, देखो कितने नन्हे फूल हैं, कितने अच्छे बच्चे लोग, कितने शांत होकर बैठे हैं। उन्हें बता दो कि शांत रहना है, फिर वो शांत रहेंगे। इनको प्रेम की जरूरत है। बस प्रेम से बताओ, देखो अभी तुमको भी शांत कर देंगे। इनको बता दो कि क्या करना है, तो यही बड़े अधिकारी और यही आगे के पथ प्रदर्शक। तो काशी के घाट पर बैठकर उन्होंने घट रामायण लिखी। जब घट रामायण लिखी तो बड़ा विवाद हुआ। लोगों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ऊपर के घट का वर्णन किया जो पंडितों और पुरोहितों को समझ नहीं आया। तब गुरु महाराज ने, यानी उस महापुरुष ने, इसे और स्पष्ट करके रामचरितमानस लिखी और घट रामायण को वहीं पर घाट पर गुप्त कर दिया। और रामचरितमानस में भी बता दिया कि ये सब कुछ घट का ही है, बाकी कुछ नहीं है। तब रामचरितमानस बड़ी प्रख्यात हुई, उसकी ख्याति बहुत बढ़ी। आज भी रामचरितमानस एक तरह से समझ लो तो हिंदू धर्म का आधार हो गई। आज भी देखो रामचरितमानस, उसके अलग अलग कांड, विशेष रूप से सुंदर कांड, और उन्होंने जो लिखी उस महापुरुष ने, हनुमान चालीसा आज घर घर में गाई जाती है, पढ़ी जाती है, उसका पठन होता है, पाठन होता है।
लेकिन जब देह बदली, समय बदला, काल बदला, वो स्थान जहां पर घट रामायण को उन्होंने गुप्त किया था, वो स्थान पेशवाओं के पास आ गया। वो घाट पेशवाओं का हो गया, वो संपत्ति पेशवाओं की हो गई। तब बाजीराव पेशवा के वंशज के रूप में उनके परिवार में उस मां शक्ति ने पुनः जन्म लिया। बाहरी नाम तो अमृतराव रखा गया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, तो उन्होंने सब छोड़ दिया और छोड़ करके काशी आ गए। और काशी में एक स्थान है, पहले उसे सिकरौल के नाम से जानते थे, और उसके नजदीक में जो एक दीवार छोड़ करके जो मोहल्ला है, उसको अदली बाजार कहते हैं। वही स्थान है जहां से गुरु महाराज ने पहली बार नाम का दान देना आरंभ किया। तो वो जो जगह वहां पर उस महापुरुष ने अपनी कुटिया बनाई, तो लोगों ने उनके अलग कद काठी के कारण, चेहरे मोहरे के कारण समझ लिया कि ये कोई दक्षिण भारत से आए हुए बाबा है। तब वो दक्षिणी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर पेशवा घाट में बैठ करके वहां पे उन्होंने जीवों को भजन कराया और घट रामायण को प्रकट किया। और फिर वहां से उठ करके वो हाथरस चले आए और हाथरस वाले महाराज जी के नाम से जाने गए। और उन्होंने आगरे के एक दंपत्ति को मार्ग दिखाया, उनको नाम का दान दिया। तब उनकी देवी जी को 9 महीने से ऊपर का गर्भ था। तो माता पिता ने, जो गर्भ में जो बच्चा था, उनके माता पिता ने तो नाम का दान लिया ही, उस बच्चे ने भी पूरा नाम सुना। और जब आयु थोड़ी बढ़ी तब वो कुछ समय के लिए मौन हो गया। जब वो बच्चे का जन्म हुआ तो पहले ही महाराज जी ने कह दिया, गुरु महाराज ने कह दिया उनके माता जी को कि तुम्हारे यहाँ तो बड़ी चेतना प्रकट होने वाली है, दयाल आने वाले। दयाल पिताजी ने, उनको किसी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पुत्र हो तो उसका नाम शिव रख देना। तो पिताजी ने कहा कि मैंने तो ठान लिया कि उसका नाम शिव रखूंगा। उनकी माता ने कहा नहीं, गुरु महाराज ने कहा है दयाल, तो उसका नाम दयाल रखेंगे। तो गुरु महाराज को जब मालूम पड़ा तो वो जोर से हंसे। हाथरस वाले महाराज जी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। बोले चलो इसका नाम शिव दयाल रख दो। और तब उस बच्चे का नाम शिव दयाल रख दिया गया। और शिव दयाल उस बालक ने काफी समय के बाद अपना परिचय अपने वचनों से कराया और बहुत गहरी व्याख्या संत मत की कर दी और मालिक के नए नाम से परिचित कराया। बताया कि मालिक का नाम सत्य है, सार है और उसका अव्यक्त स्वरूप अनामी है। अनामी गुरु महाराज हाथरस वाले। और ये जो सार है, जो सत्य है, ये जो स्वामी है, उन सुरतों का भी स्वामी है जो ये सुरतें नीचे हैं। ये सुरतें जब ऊपर की तरफ मालिक को देखती हैं, जब एक धारा में नीचे उतारी गई धारा
और जब उलट के देखती हैं राधा बन के अपने मालिक का दीदार करती हैं और अंदर से गदगद होकर के जय जयकार करती हैं और कहती हैं राधा स्वामी, राधा स्वामी। तब से ये नाम प्रकट हुआ राधा स्वामी और उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगा दिया। उसके पश्चात इटावा से जुड़े हुए जो बुंड बरैना का क्षेत्र है, जमुना के किनारे, जहां मंदिरों का समूह है, ढेरों हजारों मंदिर है, वहां पर नेशनल हाईवे नंबर 2 से के पास में एक स्थान है बकेवर, और बकेवर से लगभग 28 किलोमीटर दूर एक गांव परसौली है। वहां के बहुत बड़े जमींदार, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने खितौरा के निकट एक देवी जी से विवाह संपन्न किया और वो जमींदार, जिनकी हजारों एकड़ जमीन चौहान राजपूत परिवार में एक रोशनी का उदय हुआ। परसौली गांव के जमींदार और उस बच्चे की माता जी खितौरा के नजदीक, खितौरा में उनकी रिश्तेदारी थी, वो यदुवंशियों के परिवार से थी और ये चौहान राजपूत थे। बहुत सारी घटना घटी, उस क्या बताया जाए, लेकिन इतना समझ लो, उनकी माता ने उनसे कहा, जब वो बच्चा बहुत छोटा था तब उन्होंने, माता जी ने कहा कि बच्चे, अब वो मुश्किल से शायद बहुत अबोध उम्र 4-5 बरस, तो उस बच्चे को उनकी माँ ने कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारी जो संतान होगी उसको कहना कि प्रभु की तलाश करे, तुम सब बदल दोगे। तब वो बच्चा प्रभु की तलाश में निकल पड़ा और बहुत समय के बाद में एक महापुरुष ने उसे अपनी तरफ खींचा और कश्मीर डल झील के पास जब वो बच्चा बहुत बेचैन था तब एक फकीर प्रकट हुआ और उसने एक और फकीर का पता दिया। जब बच्चा वो पता लेकर के जब वो अलीगढ़ के आगे बढ़ता हुआ चिरौली पहुंचा और जब उस पते पर पहुंचा तो हैरान रह गया कि वहां पर जो महाचेतना बैठी थी वो तो वही थी जो कश्मीर में जिसने दर्शन दिया था। फिर चिरौली में महाराज जी ने उस बच्चे को उसका बोध कराया, उनकी देवी जी ने उसको अपनाया और पहचान लिया कि ये तो उनका ही पुत्र था। पर उस महापुरुष ने, चिरौली के महापुरुष ने अपने विशिष्ट लोगों को साफ साफ बता दिया कि ये महाचेतना है, ये अव्यक्त है। वहां पर बहुत से लोग स्वयं को गद्दी नशीन, गद्दीदार समझते थे, लेकिन महापुरुष ने कह दिया ये अव्यक्त चेतना है, इसको मामूली मत समझना, ये ऐसा विस्तार करेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी और ये बहुत बड़ा इस देह में ये सुरतों का जखीरा निजधाम पहुंचाने वाला है। उसके बाद ये विराम लेगा, विश्राम करेगा, उसके बाद जब ये फिर उठेगा
तो ये लहर बन करके पूरे संसार में छा जाएगा और बहुत बड़ी चेतनाओं को अपने धाम ले जाएगा। अब आप समझ गए कि मैंने क्या कहना था, सब कह दिया। जो समझ सके वो सब समझ गए। प्रेमियों, जो कहते हैं गुरु महाराज मर गए, उनके लिए मर गए। लेकिन सच्ची बात तो ये है प्रेमियों की, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज अरे सावित्री सत्यवान को ले आई दृढ़ विश्वास के साथ, मेरे पति को कोई लेके नहीं जा सकता, किसमें इतनी हिम्मत और ताकत मैं भी देखती हूं, आज जरा देख ले। और तुम इतने कमजोर पड़ गए कि जीवित गुरु को मरा हुआ घोषित कर दिया। मेरे इस विश्वास से बहुतों को आपत्ति होती है, होने दो, होती है तो होती रहे। प्रेमी जो सत्य है वो कह दिया। आज बहुत सारा पता बता दिया मैंने, और जिसमें हिम्मत हो ताकत हो जाके जांच कर ले, पड़ताल कर ले। जब वक्त आएगा तो एक एक राज फांस कर दूंगा। जब वक्त आएगा तो क्या क्या हुआ मई 2012 के पहले तक और उसके बाद तक एक एक सिलसिलेवार सब कुछ बता दूंगा। जरा वक्त तो आने दो, आदेश तो होने दो। बच्चे बस विश्वास रखना कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज यकीन रखना। विश्वास ही खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। कहने को मैं भी कह देता कि गुरु महाराज मर गए, ये गद्दा जो है उनसे मैंने लिया है, इस गद्दे पर मैं बैठ गया। अरे अध्यात्म में कोई गद्दा होता है? गद्दी होती है। अध्यात्म में तो नाम की कमाई होती है। जो नाम की कमाई कर ले और उस पूर्णता को प्राप्त कर ले तो पूर्ण होकर परिपूर्ण हो जाता है। तो प्रेमियों, आप भी नाम की कमाई करो और नाम के महत्व को समझो कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये नाम, इसको मामूली मत समझना, सब कुछ नाम पे टिका हुआ है। पूरा विस्तार नाम से है। आज वो नाम अगर ऊपर से बंद हो जाए तो सारी नीचे चेतना खत्म हो जाए, सब कुछ सिमट जाए, सब कुछ गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, क्योंकि नाम ही तो आधार है। ये पूरा विस्तार नाम से है। तो नाम की कमाई में लग जाओ तो आप कहोगे कि नाम की कमाई कैसे करें, साधन भजन बनता नहीं है। साधन भजन बनता नहीं है। देखो, इस काफिले में बार बार ऐलान करके समझा रहा हूं, मैं इस काफिले के दरमियान में आपको बता रहा हूं कि नाम की कमाई इसलिए, साधन भजन इसलिए नहीं बनता, नाम की कमाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका मन इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ है। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये उपद्रव करने लगता है, मनमानी करने लगता है। प्रेमियों, इसको सूरत के घाट पर बिठाओ और सूरत के घाट पर बिठा करके आप ये कल्पना करो कि ये देह खत्म हो रही, प्राण निकल गए, व्यान अपान उदान समान और प्राण व्यान अपान उदान समान, और कूर्म कृकल शेष और देवदत्त निकल चुका, अब धनंजय निकलने वाला है। धनंजय सबसे आखिरी प्राण होता है। जब चिता में देह जल जाती है और चिता में गर्मी रहती है, तपिश रहती है, तब तक धनंजय वायु वहीं पर मंडराती रहती है।
जैसे जैसे चिता ठंडी होती जाती है, राख ठंडी होती जाती है, धनंजय चुपचाप वहां से दूर चला जाता है और फिर वो लीन और विलीन हो जाता है। तो जब जब आपका मन उत्पाद करे, चल विचल हो, सूरत के घाट पर न बैठे, तब आप समझ लो कि आपकी देह अब निष्प्राण हो चुकी है। और तब इस मन को बताओ कि मन तू भजो गुरु का नाम, और मन को बताओ कि दया मेहर से नर्तन पायो तो मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। प्रेमियों, गुरु यानी गुरु महाराज। मैं आपका गुरु नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं। मैं न संत हूं, न महंत हूं, न महात्मा हूं, न पीर फकीर हो गया हूं। मैं तो गुरु महाराज के चरणों की रज हूं और आपका सेवक हूं, चाकर हूं, अनुचर हूं। और मैं क्या हूं ये इतना अनिवार्य है नहीं, क्योंकि आपसे कुछ लेने आया नहीं। आपको कुछ दे के ही जाऊंगा, आपको कुछ प्रदान करके ही जाऊंगा। तो जब आपसे लेने आया नहीं तो मुझ पे संदेह करके करोगे क्या? देखो, यहां पर आने का जाने का कोई आपने खर्चा तो दिया नहीं। इतने लोग तपस्या कर रहे, ये मामूली बात तो है नहीं। इस काफिले में देखो 15-14 साल के बच्चे भी और 70-75 साल के बुजुर्ग भी। एक काफिला आने वाले समय के संकट को देखते हुए कुछ लोगों ने गुरु महाराज से गुहार लगाई, यहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। नाम लेके शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ मुट्ठी पर लोगों के प्रयास से गुरु महाराज ने यह दया की और ये दुखनाशक काफिला आपके दुखों को दूर करता हो। ये जो वृद्ध बुजुर्ग लोग, ये किसी जवान से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। तो प्रेमियों, ये काफिला आपके दरवाजे पर आया है, इस काफिले को प्रणाम करो। काफिले में चल रहे लोगों को आदर दो, इनको नमन करो और अंतर में गुरु महाराज की दया को महसूस करो। ये काफिला साधारण नहीं है। आने वाले समय की विचित्रताएं इतनी कि आपको क्या बताया जाए, लेकिन ये काफिला अब आपके नजदीक आया है। अंतर में आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव की फरियाद करते रहो, नाम का सिमरन करते रहो। प्रेमियों, आने वाले समय में जब आप इस नाम को पकड़े रहोगे, सदगुरु की, गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे, तो समय अच्छा आए या खराब, संसार में आग लगे या पत्थर पड़े, संसार बह जाए भले ही, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। तब आपको इस काफिले का महत्व समझ में आएगा। और प्रेमियों, जब भी कोई संकट आ जाए, चाहे लौकिक या पारलौकिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, किसी भी प्रकार से मुसीबत आ जाए, तो आप आंख बंद कर लेना। नाम की कमाई में दिक्कत हो, विघ्न आ जाए, आप आंख बंद कर लेना और पूरे भाव से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से अंतर में गुहार लगाना, पुकार लगाना और कहना, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप महसूस करोगे कि आपके ऊपर एक कवच सा बन गया है और ये सफेद ऐसी रोशनी की चादर लहरा कर इधर से उधर आपको अपने चारों तरफ महसूस होगी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सदगुरु आपकी मदद के लिए आ गया। सदगुरु दया का जखीरा लेकर, अपनी मेहर का खजाना लेकर आप तक पहुंच गया। तब यकीन कर लेना। अगर आप भी यकीन ना हो तब यकीन कर लेना, लेकिन प्रेमियों, इस नाम को मत छोड़ना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और गुरु महाराज को, सदगुरु को हमेशा थामे रहना। दोनों आंखों के मध्य जब आप
अंतर में उतरोगे और ये जो पहला दरवाजा है नेत्र और दूसरा दरवाजा आज्ञा चक्र, इसके पार जाओगे, दस्तक दोगे नियमित रूप से। और तीसरा दरवाजा यानी तीजा तिल, जब वहां पर पहुंच करके सदगुरु की दया से, गुरु महाराज की मेहर से जब जड़ चेतन की गांठ को, मिलौनी को खोलोगे, उसकी तकनीक आपको सिखा दी। कुछ समय पहले के यज्ञ में आपको बता दी कि मिलौनी कैसे खुलेगी। सदगुरु के अभी यहां पर तीजे तिल पे जो प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश, ये प्रकाश सदगुरु के अंगूठे के नख से प्रकट हो रहा, नाखून से। तो जब आप उनके सदगुरु के चरणों पर दृष्टि केंद्रित करोगे, उनके अंगूठों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो धीरे धीरे गांठ खोल करके जड़ को एक तरफ कर दो, चेतन को एक तरफ कर दो, जल पृथ्वी जल की वायु आकाश को एक किनारे कर दो, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण को दूसरी तरफ कर दो। तो जैसे धीरे धीरे ये मिलौनी गांठ खुलेगी, ये दोनों अलग अलग होंगे, आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तब आपको ये अनुभव होने लगेगा, ये पता चलने लगेगा कि आप मामूली ऊर्जा नहीं हो, आप देह नहीं हो, शरीर नहीं हो, आप इससे आगे कुछ हो। तो जब आप सदगुरु की दया मेहर लेकर आगे बढ़ेंगे, रिद्धियों सिद्धियों को तथा बताएंगे और वज्र किवाड़ के परे पहुंचेंगे, उस तरफ जाएंगे, तो आगे सब कुछ बदल जाएगा। एक मटमैला आसमान, एक मटमैला सा आसमान जो बेहद चमकीला है, जैसे सोना। सोने में थोड़ा पीलापन है और उस आसमान में थोड़ा भूरापन, उस आसमान में थोड़ा भूरापन, लेकिन वो भूरा बेहद चमकीला सा, चमक बहुत ज्यादा, सोने से भी ज्यादा चमक उस आसमान में। और जब उससे पार जाओगे तो एक बहुत बड़ा महामंडल, एक अद्भुत संसार रूबरू होगा। ये संसार पारदर्शी और नूरी संसार है, इसको झंझरी द्वीप कहते हैं। इस महामंडल में ढेरों मंडल और हर मंडल में ढेरों लोग वहां पर विद्यमान हैं। यहां पर छाया मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल, स्वर्ग मंडल, धर्मराय का लोक, उसमें परियों का लोक, अप्सराओं का लोक, यक्षों का लोक, गंधर्वों का लोक, रक्षों का लोक, सिद्धों का लोक, चारण का लोक, नाग का लोक, भुजंग और किन्नरों का लोक। और जब आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा। और ऊपर बहुत बड़ा महामंडल वैकुंठ मंडल, वैकुंठ महामंडल में भी अनेकों मंडल और लोग। वैकुंठ के चौथे आसमान पर इस्लाम कहता है ये आलम नासूत है, आध्यात्म कहता है कि चौथे भुवन पर ब्रह्मा का लोक है। ब्रह्मा का लोक जहां शब्द की धार अंग हमेशा गुंजित होती रहती है, और ब्रह्मा के लोक में ऊपर चौथे भुवन पर अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ ब्रह्मा अपने मालिक के ध्यान पे बैठे हुए, भजन पे बैठे हुए। ब्रह्मा को अपने पिता के बारे में नहीं पता, न इनके साथ में जो दूसरी ऊर्जा है विष्णु, न उनको पता और न शंकर को पता। ये अपनी मां को तो जानते हैं, अपने पिता को ये नहीं जानते। ब्रह्मा के लोक में जितनी भी सुरतें हैं, आत्माएं हैं, रूहें हैं, सब ब्रह्मा। और ब्रह्मा यहां बैठ करके
पिंडजों की उत्पत्ति का काम कर रहे। पिंडज यानी नीचे की रचना 4 खाने और 84 लाख योनियों में बधी पड़ी है, विधि हुई है। अंडज, पिंडज, उत्मज और स्थावर। पिंडज, अंडज, उत्मज और स्थावर। तो पिंडज इसके निर्माता ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सब कुछ नहीं रचा, ब्रह्मा ने केवल पिंडों को रचा है। और उसके ऊपर 5वें आसमान पर इस्लाम कहता है कि आलम मलकूत है। भारतीय आध्यात्म कहता है कि पंचम आकाश में विष्णु का लोक है, जिसको वो मलकूत कहते हैं, हम उसको श्री हरि विष्णु कहते हैं। वहां पर विष्णु अपनी अर्ध चेतना बद्री के साथ विराजमान है। बद्री और बद्रीनाथ। बद्री यानी लक्ष्मी, यानी कमलालय, यानी कमलवासिनी। वो जहां बैठी हैं वहीं पर एक स्वर प्रकट हो रहा, श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। वो भी विष्णु के चारों तरफ एक घेरा बनाए हुई है। वहां पर शब्दों की 2 धार है, हंग और रंग। तो सुनने में ह्रीं लगती है, ह्रीं तो महामाया है, लेकिन ये शब्द की धार है हंग और रंग। यहीं पर चक्र सुदर्शन है। चक्र सुदर्शन जो बेहद गतिशील है, बहुत गति से घूम रहा, उसका अपना काम है। वो कितना बड़ा है, ये जमीन और आसमान देख लो, इससे भी बहुत बड़ा, बड़ा विशाल। आगे बहुत कुछ है। ये क्षीण सागर, ये क्षीण कहते हैं दूध को। और ये जो गैलेक्सी आकाशगंगा, वैज्ञानिक इसको कहते हैं मिल्की वे। आप गौर से समझ लेना कितनी समानता है। इसके बारे में फिर कभी वेद खोलूंगा। अभी थोड़ी सी बात समझ लो, थोड़ा सुन लो। इनसे बहुत ऊपर इस्लाम कहता है कि छठे आसमान पर बहुत बड़ी ताकत जबरूत बैठा है। जबरूत आलम जबरूत में बैठा है। और ये तीनों फरिश्ते हैं। हम कहते हैं ये तीनों देव हैं। और जो छठे आसमान पे बैठे हैं, छठे भुवन पर, वो देवों के देव महादेव है, वो महाईश है। अक्सर भ्रम होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में पद बड़ा किसका है, कद बड़ा किसका है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कद महेश का है, इसीलिए उनको महाईश कहते हैं, इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। ये जो हर हर महादेव कहते हो, यहां पे हर कौन है? हर विष्णु है। जो आपको बताया हंग और रंग, यहां पे शब्द की 2 धार। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, इसका कारण है तो फिर कभी बता दूंगा, लेकिन आज थोड़ी सी बात और सुन लो। ये हर हर महादेव, हर हर अलग है और ये महादेव अलग है। महादेव देवों के देव हैं। ये इनको वो जबरूत कहते हैं जो छठे आसमान पर है। इनका जो लोक है, हिंदू इनको कहते हैं ये शिव लोक में बैठे हैं, और वो कहते हैं आलमे जबरूत में बैठे हैं। शिवलोक कई खंडों में विदा पड़ा है। यहाँ शब्द की बहुत सारी धार है। शिवलोक में, शंकर के लोक में एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज बहुत गतिशील महसूस होता है। लगता है कि इसमें बहुत तीव्र गति है। कुछ लोगों ने कहा कि ये महाकाल है, इस गति के कारण। ये महाकाल नहीं है, महाकाल तो ऊपर बैठे। ऊपर बैठे कहां पर?
भंवर गुफा में। दरअसल यहां पर शब्द की कई धाराएं हैं। मुख्य द्याल, संग और हंग, जिसको लोग सुहंग समझ बैठते हैं, ये सुहंग नहीं, संग और हंग। और यहां पर शब्द की बहुत धाराएं हैं और बहुत तेज धार जुंग और सह की यहां पर आती है। आपने शंकर के, शिव के जितने भी मंत्र सुने होंगे उसमें ये संग, हंग, जुंग, सह, ह्रौंग ये सब सुना होगा। आज वेद बताता हूं, पहले भी इस वेद को मैंने खोला है, ये किसी ने नहीं बताया। जो देखेगा, जो जाएगा, वो आएगा, वही तो बता पाएगा। ये जुंग और सह, ये दो धार ऐसी है जिनको छूते ही एक करंट सा लगता है, और अगर जीव नीचे गिरता है या नीचे देह में रहता है तो बहुत समृद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आता है, उसके कर्मों की दिशा बदल जाती है और वो दयालु और दानी बन जाता है, जिससे वो अपार संपत्ति का मालिक बन जाता है। पर इसकी युक्ति सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बाहरी चीजें सिखा दूंगा तो आप बाहरी चीजों में ही फंस जाओगे। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसके ऊपर आलम बहुत है और ऊपर याकूत और याहूत है। इस्लाम ने बताया कि आलम बहुत, आलम बहुत को आप जगदम्बा कहते हो, जगदम्बा का लोक कहते हो, अम्बे माता का लोक कहते हो। कहते हैं 7वें आसमान पर आलम बहुत है। और भारतीय दर्शन में, संत मत में ये बताया गया है कि 7वें आकाश में यानी सप्तम भुवन में वो बैठी हैं जो इस जगत की जननी कही जाती हैं, अर्धचेतना कही जाती हैं, अम्बा और जगदम्बा कही जाती हैं, माँ, माता और माता रानी कही जाती हैं, जो बहुत बड़ी ताकत है, जो स्वयं ताकत है, जो स्वयं शक्ति है। ये शक्ति लोक है। जो आल में बहुत 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 यानी मां, ये उनके ग्रंथों में भी लिखा। ये सब उनके ग्रंथों की बात बताई मैंने। हमारे ग्रंथों की बात तो बाद में बताता रहा, लेकिन पहले उनके ग्रंथों की बात बताता रहा। तो प्रेमियों, ये सब आपको वो बताएगा। इसके पहले आपको बताया कि अनामी ने अपना विस्तार किया, अगम, अलग और सत। तो इसके बाद नीचे से ऊपर। तो प्रेमियों, एक बात समझ लो, जो जहां देखेगा, जो पाएगा, वही तो बताएगा। आप भारत में रहते हो तो भारत का बताओगे, हरदोई में रहते हो तो हरदोई का बताओगे, जो उज्जैन में है उज्जैन का बताएगा, जो बंबई में है बंबई का बताएगा, लेकिन जो लंदन जाता आता है वो लंदन का भी बताएगा, जो ग्लासगो और हाईलैंड जाता है वो हाईलैंड और ग्लासगो का भी बताएगा। नहीं तो आपने तो नाम भी नहीं सुना। जो कोपेनहेगन और आइसलैंड और ग्रीनलैंड वहां जाएगा तो वहां का बताएगा। आपने तो शायद पहली बार नाम ही सुना होगा। जो बुडापेस्ट या जो बार्सिलोना या जो रोम या जो अनेक अनेक भागों में जाएगा तो वहां का वर्णन करेगा। आपको तो पता भी नहीं कि कौन कौन से देश हैं। आप जानते हो कि धरती पर कितनी भाषाएं हैं? नहीं पता। आप जानते हो धरती पे कितने धर्म है? नहीं पता। जो जहां जाएगा, जो पाएगा, वही बता सकेगा। तो प्रेमियों, आप नाम की कमाई करो। बताना और सुनाना बहुत कुछ है, लेकिन समय थोड़ा सा है, वक्त जरा सा है मुट्ठी में, और सफर काफी लंबा है। बढ़िया देना। देखो प्रेमियों, कुछ बातें बता दूं। गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए। 3 महायज्ञ किए। उन्होंने फरमाया और आपको बताया, जाहिर कर दिया
प्रेमियों, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तब बहुत से लोगों ने ये बताया कि कलयुग की आयु तो 4 लाख वर्ष ज्यादा है, 4 लाख वर्ष से भी ज्यादा है, और अभी तो 5000 साल ही हुए हैं। लेकिन प्रेमियों, आज देखो बहुत से लोगों ने, विद्वानों ने बताना शुरू किया कि सतयुग के आने का समय नजदीक आ रहा है। तभी आपको पता नहीं ये भी है क्या? नहीं है, दूसरा एक ही है, ये नहीं है, एक सब एक ही है। ठीक ठीक। तो प्रेमियों, आपने तो कुछ जाना नहीं। सच्ची बात यह है कि हुजूर ने जो बताया था कि कुदरत का कोहराम मचेगा और काल दयाल की टक्कर होगी और बहुत बड़ा सफाया हो जाएगा, और फिर चौथे यज्ञ से मैं सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा। कौन करेगा? गुरु महाराज। उन्होंने बता दिया कि बहुत पतली सी छोटी सी नदी होगी जहां पर 10 किलोमीटर तक अपार जल समूह होगा, और वो चौथा यज्ञ मैं करूंगा और वहां से सतयुग की अगवानी की तिथि की घोषणा करूंगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे या यज्ञ रचाएंगे। प्रेमियों, बस आपको इंतजार करना है। और ये जो कुदरत का कोहराम मचने वाला, ये नजदीक आ गया। तो अब आप पूरा खेल समझ लो। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत समय है। जो मैं देख रहा हूं, ये अगले कुछ समय में घटित होने वाला, दशक 2 दशक भी शायद आपके पास न हो, लेकिन तब तक बहुत से लोग इसमें से निकल जाएंगे और गुरु महाराज सारी जिम्मेदारी को थाम लेंगे, संभाल लेंगे। तो प्रेमियों, उन्होंने 3 महायज्ञ किए। यज्ञ का सतयुग से क्या लेना देना? इसलिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। ये पूरी कायनात में कर्म का विधान बना हुआ है, कर्म का नियम बना हुआ है। जो करोगे वो भरोगे। तो जब वो करोगे और भरोगे तो सत्युग, जो कि सब विज्ञानी, सत्युग में अपार सुख, अपार आनंद, और वो भी आयु कितनी? लाख बरस। लाख बरस। यहां तो 100 बरस कलयुग में और 100 भी जी नहीं पाते। 50, 60, 70, 80 में तैयारी करने लगते हो, चला चली की बेला। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए और उन्होंने मुझे आदेश निर्देश दिया कि प्रेमियों को बता दो और चौथे यज्ञ की तैयारी करते रहे और इनको भोजन देते रहो। तो प्रेमियों, तब से लेकर के हर बरस भारत की पुण्य भूमि पर सतयुग की अगवानी का यज्ञ, उसकी तैयारी, चौथे यज्ञ की तैयारी का कार्यक्रम आयोजित होता है। पिछला साकेत महायज्ञ दिसंबर के महीने में आयोजित हुआ था, 6 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर तक, 6 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024। उसमें ये विभूति बनाई गई। इस विभूति को देखो, ये बड़ी चमत्कारिक। जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने देखा कि कितनी तपस्या की गई। और मैं आपके लिए उस आगे के कुएं के पर बैठा रहा और ऐसा यज्ञ उन अग्निहोत्रियों ने, यानी उन पुरोहितों ने ये बताया और बार बार बताते रहे कि ऐसा यज्ञ हमने कलयुग में नहीं देखा। इस तरह का यज्ञ केवल सतयुग में होता था, त्रेता और द्वापर का भी पता नहीं। प्रेमियों, इसमें इतने अद्भुत द्रव्य डाले गए, नाना प्रकार के इसमें द्रव्य और पदार्थ इसमें अर्पित किए गए, जिसका ये भस्म है, जिसकी ये विभूति है। प्रेमियों, ये आपके संकट और कंटक की दवा है। 2 तरह की दवाएं हैं। एक दवा खत्म हो गई तो आप संपर्क रहना जिम्मेदार लोगों से,
वो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो पहले ये समझ लो, ये जिस पे स्टीकर लगा हुआ यही आपको मिल सकेगी। ये आपके देह के लिए है, आपके शरीर के लिए है। यानी जब कोई परेशानी आ जाए, विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, जब रात को 2 बजे 4 बजे आपकी तबीयत या किसी की तबीयत खराब हो जाए, जब कोई रास्ता दिखाई सुझाई न दे, कोई डॉक्टर दवा न मिले, या किसी प्रकार की कानूनी, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक अड़चन आ जाए और कोई हल दृष्टिगोचर न हो, तब इस विभूति को मस्तक पे लगा लेना, सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा से। आजमाने के लिए लगाना हो तो मत लगाना। अगर इसको चेक करना हो, इसकी ताकत, तो छोड़ देना, अपना कर्म देखते रहो, जो करना है सो कर लो। लेकिन अगर मालिक पे यकीन है, सदगुरु पर विश्वास है, तो विभूति को पूरे भाव से, श्रद्धा से अपने मस्तक पे लगा लेना। तो जब तक आपको इलाज नहीं मिलता, तब तक के लिए आपकी रक्षा हो जाएगी, आपका बचाव हो जाएगा। प्रेमियों, अगर ये लगा के भी तत्काल आराम नहीं मिला, तो ऐसा करना कि इसको स्पर्श करके जीभ पर लगा देना, इससे कुछ कण जीभ के अंदर चले जाए। चूर्ण की तरफ फांकना नहीं है। मालूम पड़ा कि मैंने कह दिया तो देवी जी ने या किसी ने, आप महापुरुषों ने पुड़िया खोल करके मुंह में खा के पानी पी लिया, ऐसा मत करना। इसको स्पर्श करना और जीभ पे ऐसे लगा देना, हाथ धुल लेना और गर्म पानी पी लेना, जिससे ये तरंगे, इस अमृत की, इसके कण आपकी रक्तवाहिनियों में बहने लगे। तो प्रेमियों, चमत्कार हो जाएगा। और जब तक आपको दवा और डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता, अगली सुबह तक के लिए आपकी रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। प्रेमियों, एक दूसरी पुड़िया नहीं है, वो भी आपको मिलेगी बाद में, उसमें कोई स्टिकर नहीं लगा होगा। तो जिसके घर में अशांति है, झगड़े हैं, बरकत नहीं है, वो आधा 1 किलो चीनी में मिला करके अच्छे से घर के हर कोने में 1-1 दाना डाल देना और रात को 8 बजे सुगंध कर देना। घर में कहासुनी बहुत होती है, ऊपरी बाधाएं हैं, किसी प्रकार का दोष है, कोई कहे कि वास्तु का दोष है, कोई कहे कि प्रेत बाधा है, कोई कुछ भी कहे, तो ये करके रात को 8 बजे सुगंध कर देना, तो शांति हो जाएगी। लेकिन घर में अगर झगड़े बहुत होते हैं, क्लेश बहुत है और कम नहीं हो रहा, तो घर में सुबह और शाम को, दिन में और रात में, यानी प्रकाश में और अंधकार में, अंधकार का मतलब लाइट बंद नहीं करना, मतलब ये सूरज की रोशनी जब ना हो, तब उस समय थोड़े से कपूर के ऊपर लौंग रख के जला देना और पूरे घर में दिखा देना। ये कपूर क्या है? ये कपूर जो अदृश्य कालिक है, जो आपके मनोभावों से निकलती है, आपके कड़वे वचन से निकलती है, आपके द्वेष से, ईर्ष्या से, जलन से, लोभ से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से निकलती है, ये कपूर उसको साफ कर देगा। और जो आपके भीतर क्रोध पनप रहा, ये लौंग उस क्रोध को धुआं बन करके ठंडा कर देगी। तो उस समय जो घर में क्लेश है वो नम हो जाएगा, थम जाएगा। जिसके व्यापार में बरकत नहीं है, काम नहीं चल रहा, अचानक से धन की कमी होने लगी है, आवक कम हो गई है, तो इससे ये विभूति वाली शक्कर डालने से और ये कपूर और लौंग जलाने से आपको राहत मिल जाएगी। प्रेमियों, और भी बहुत सारे प्रयोग इस विभूति के हैं जो आपको बाद में बताए जाते रहेंगे, लेकिन अब आप अगले यज्ञ की तैयारी करो। अगला यज्ञ संभवतः दिसंबर में या दिसंबर के आसपास होगा, इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी अतिशीघ्र। प्रेमियों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब अगले यज्ञ में जरूर आना। आप सब जितने भी यहां बैठे हो, कोई भी छूटना मत। इस बार का यज्ञ शायद 1 आध दिन ज्यादा हो, 10 दिन के बजाय 11 दिन का हो सकता है। तो प्रेमियों, आप सब जरूर आना, पूरे परिवार के साथ आना। उस यज्ञ वेदी से
लेकिन एक अद्भुत धुआं निकलेगा जो आपके ऊपर कवच बन जाएगा, कवच की तरह आपकी रक्षा करेगा। तो आने वाले समय में जो विपत्तियां आएंगी, जो संकट आएंगे, जो आपदाएं आएंगी, इससे आपकी रक्षा हो जाएगी। तो आप जरूर आना, अभी से तैयारी करो। जिसके पास धन की कमी है वो अभी से आने जाने के लिए, मार्ग व्यय के लिए एक गुल्लक में धन डालता रहे, और अकर्मों की आहुति के लिए अभी से गुल्लक बना लो, उसमें रोज के कुछ न कुछ सेवा डाल दिया करो। प्रेमियों, जब आप यज्ञ में आने के लिए उस डब्बे को खोलोगे, उस गुल्लक को वो तोड़ोगे, तो जितना आपने धन डाला है उससे जरा सा ज्यादा ही निकलेगा। तब आपको मालिक की मौज और दया का एहसास होगा, आभास होगा। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन जो प्रेमी आना चाहते हैं और आने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, वो जिम्मेदार लोगों से संपर्क कर लें, तो वो व्यवस्था बना दी जाएगी। जैसे जो व्यवस्था, मान लो कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई बस लेकर के आ रहा है, या कोई कुछ और माध्यम से, या कोई और तरीका, तो ये जिम्मेदार लोग आपके लिए आने जाने की व्यवस्था कर देंगे। तो उसकी चिंता मत करना। देखो, सारा काम, यह अध्यात्म काम सेवा का है, और ये मिलजुल के होता है। जितनी संगत की सेवा करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप क्या हो, कौन हो, ये आपकी संगति तय करेगी। आपकी संगति तय करेगी। जैसे आप बहुत नेक इंसान हो, लेकिन आपकी संगति किसी अपराधी की हो गई, तो पुलिस जब जब उस अपराधी की तलाश करेगी, उसके मित्र को भी बुलाएगी, उसको भी तोड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जो थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, किसी संत का, किसी महापुरुष का साथ हो गया, या किसी बड़े व्यक्ति का साथ हो गया, तो बड़ा व्यक्ति, वो महापुरुष, वो संत, वो फकीर जहां जहां जाएगा, लोग उसको प्रणाम करेंगे, साथ में इसको भी नमस्कार करेंगे। तो संगति बहुत बड़ी चीज है, संगति का ध्यान रखना। प्रेमियों, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी विघ्न और बाधाएं आ जाती हैं। काल का देश है, तो ऊपर के मंडलों की व्याख्या और ऊपर का वर्णन के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। यह आसान काम नहीं है। तो चलो, कोई बात नहीं, अब यहां से ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये अभी आज तारीख 17 है, 18, 19, 20 और 20 तारीख के पश्चात 21 तारीख को इस काफिले का काशीपुर में विसर्जन होगा। आप सब आगे, बहुत नजदीक है सारे, और दूसरे पड़ाव और दूसरे मकाम, तो आप सब वहां पर आने की कोशिश करो। जहां जहां कल, परसों, नरसों, यहां से 2 दिनों के पश्चात हम बरेली पहुंच जाएंगे, और बरेली के बाद काशीपुर। तो आप आगे के बचे हुए 4 कार्यक्रमों में आने का प्रयास करो। प्रेमियों, आप यहाँ पर आए हो, आप खाली हाथ नहीं जाओगे, मालिक की बहुत बड़ी दया लेकर जाओगे। तो आप दोनों हाथ फैला दो, ऐसे। ये लेने की मुद्रा है, ये प्राप्त करने की, हासिल करने की मुद्रा है। मालिक को पता है, सदगुरु जानता है कि आप कितने कष्ट में हो, कितने तनाव में हो, कितनी पीड़ा में हो, कितनी परेशानियों में हो। तो किसी और से कहोगे तो वो हंसेगा। जब भी दुखड़ा रोना, अंतर में रोना और मालिक से गुहार लगाना, पर ये मत कहना, हरगिज मत कहना कि परेशान हूं। तो अभी भी आप गुहार लगाओ, पर ये मत कहना कि परेशान हूं। तो सदगुरु से कहना कि हे मेरे सदगुरु, हे मेरे रहमान, हे मेरे मुर्शिद, हे दयालु, हे दयाल, हे कृपाल, हे सच्चे बादशाह, तेरी दया हो जाएगी तो मेरी फला फला परेशानियां मिटने लगेंगी। मालिक,
मुझे महसूस हो रहा है कि तेरी दया मेरी झोली में अंजुली में समा रही है। अब मेरे ये कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे ये पीड़ा, मेरे ये संकट, इनमें कमी आ जाएगी और मुझे इनसे झेलने की ताकत मिल जाएगी, इसको भोगने की दया मिल जाएगी। तो अंतर में दया की गुहार लगाओ। तो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, रोज नाम की कमाई, जिनको नाम का दान मिल चुका है वो नाम की कमाई करते रहें। अगर आप रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में देते रहे तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और प्रेमियों, जब आप रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई करोगे तो अगले थोड़े से समय में, कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों में मैं आपको बहुत कुछ अनुभव करा दूंगा। ये आपको वचन दे के जा रहा हूं, तो आप आजमा लेना। हाथ कंगन को आरसी गया, आप जब चाहो मुझे आजमा लो, लेकिन जब मैं आपको आजमाऊंगा तो आप टें बोल जाओगे। नाम की कमाई में लग जाओ। और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपको बहुत याद करता हूं। प्रेम न करता होता तो इतनी दूर चल के कैसे आ पाता। मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम है। प्रेमियों, जब कोई आपको अपना हाथ न दे, आपका साथ न दे, रोने के लिए आपको अपना कंधा न दे, आपकी बात न समझे, आपकी न सुने, आपकी सहायता न करे, तो प्रेमियों मैं आपकी मदद करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। अंतर में जब जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुकारोगे, अपने सदगुरु को, गुरु महाराज को एक प्रकाश के रूप में, श्वेत धवल प्रकाश के रूप में, अंतर में आप यहाँ पे आ गया चक्र में, या पूरे इस अंतर के ब्रह्मांड में आप एक लहर महसूस करोगे, एक कंपन, थिरकन, और मालिक की मौजूदगी का आपको एहसास होगा, आभास होगा। आप इस जगत में, संसार में अकेले नहीं हो। वो परमात्मा, वो प्रभु, वो मालिक, वो रहमान, वो दयालु आपके साथ है। आप सब यज्ञ की तैयारी करो और यज्ञ में आप जरूर आना। इसके पहले गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, आप अवश्य आने की कोशिश करना। गुरु पूर्णिमा का प्रसाद बड़ा चमत्कारिक होता है, बहुत विलक्षण चमत्कार होता है। तो प्रसाद बनने की क्रिया प्रक्रिया ही इतनी विलक्षण है कि जिसकी व्याख्या क्या करूं। लेकिन ये समझ लो कि वो प्रसाद जो वहां पहुंचता है उसी को दिया जाता है। तो जहां पर भी होगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। आप सब गुरु पूर्णिमा पर जहां पर भी कार्यक्रम हो, आने की कोशिश करना। कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन चाहे 10 तारीख की है तो 9, 10, 11 ऐसा कार्यक्रम बन सकता है, आपको बता दिया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, प्रेम से रहना। देखो, आपका शत्रु आपके भीतर है, आपका शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस पर विजय पाने के लिए आप अंगीकार करो, स्वीकार करो शील को, क्षमा को, संतोष को, विरह को और विवेक। प्रेमियों, दया खूब करो जीवों पर, शाकाहारी रहना, इस देह को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। ये शरीर मंदिर है,
इसी मंदिर में परमात्मा प्रभु रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर, अपने अंदर, आपके अंदर, यहीं पर प्रभु का वास है। और अगर प्रभु की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। मरने के बाद आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है। इसकी गरिमा और महत्व को समझो और अपने घर चलो। न जाने कब से, जब से आप नीचे उतारे गए, अपने घर नहीं जा पाए। पैदा होते रहे, फिर मरते रहे, फिर पैदा होते रहे, फिर मरते रहे, फिर जन्मते रहे, फिर मृत्यु का वर्ण करते रहे, आते रहे, जाते रहे, फिर आते रहे, फिर जाते रहे। जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। अनंतों युग, युगांतर आपने बिता दिए। बहुत हो गया। अब नाम की कमाई करो और अपने घर चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता और आप सबको प्रणाम करता। जय गुरुदेव।